इनकी तो स्पेशलिटी है, वो हर फिल्म में मुझे अपनी पत्नी बना देते हैं, अपनी हर फिल्म में। अपनी पत्नी तो नहीं ऐसे ही रैंडम फोन आ गया अननोन नंबर से कि एक पिक्चर लिखी है तुम्हारे लिए, रोल करोगे? मैंने कहा फालतू बातें मेरे से करने की जरूरत नहीं कि भाई मैं पहली पिक्चर कर रहा हूँ, अर्जुन है, 2 हीरोइन है। तो उन्होंने पूछा तेरी हीरोइन कौन सी है? मैंने कहा मैं खुद अर्जुन की हीरोइन बनाऊँ। कानपुर की एक गली में फटी हुई निक्कर पहन के घूमने वाला लौंडा जो है आज पिक्चर कर रहा है। पिक्चर में इतनी बात नहीं की है उसने वैसे ट्रेलर में देख ही लिया थोड़ा बहुत। I think I can speak on behalf of everybody sitting here. Not only it's nice to laugh at yourself and to be self-aware. एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है not to take yourself so seriously. अपने काम को seriously लेना अच्छी बात है। अपने आप को ज़्यादा seriously इस प्रोफेशन में लेना थोड़ी बुरी बात होती है, because आपको फिर हर चीज़ दुख दे देती है। So it's nice to be able to कहीं ना कहीं ये अफवाहें फैली होंगी हम तीनों के बारे में, जो जोक्स क्रैक हुए, एक रूमर बनता है, एक डिस्कशन होती है, टाइम पास में हम लाइनें बोलते थे, एक दूसरे को बोलते हैं, वी माइट नॉट मीन इट, सो वी थॉट चलो लेट्स पुट इट आउट देयर एंड सी हाउ द ऑडियंस रिएक्ट्स, बिकॉज टुडेज ऑडियंस इज स्मार्ट इनफ, दे नो दैट वी आर मेकिंग अ जोक। चलो मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मैंने तो एक चीज़ की थी ऐसी स्टेज पे खड़े होकर जोक्स क्रैक करने की, सो आई अंडरस्टैंड पीपल एंजॉय लाफिंग with you when you're laughing at yourself also. So I thought let's set the mood. I mean, we all thought let's set the mood of the film by saying we are not taking ourselves seriously. This is what the world is. आइए enjoy कीजिए, and I hope people laugh not only at the joke but also enjoy the film with context of the joke at the end of it. राइट, एब्सोल्युटली। और रिस्पांस तो हमने यहाँ पे देख ही लिया। ऑफ कोर्स तालियां सीटियां बजी रही हैं। रकुल, आपके लिए और भूमि के लिए एक ही क्वेश्चन, ये क्या, ये मतलब यहाँ तो लड़ाई हो रही है एक मर्द के लिए, ये क्या है, कलर कोऑर्डिनेटेड? ये कोइंसिडेंस है। वी हैव एक सेकंड, तू बीच में आजा, पर्पल करेक्ट हो जाएगा बेटा, आजा तू, आजा बीच में, पर्पल करेक्ट हट जाओ। ये हम बहुत खुश हुए जब रकुल ने एंट्री मारी। मैंने कहा रकुल सेम, एंड हमने बात नहीं की, हमने डिस्कस नहीं किया, हम अपने कैरेक्टर्स के लुक्स में पहुंचे हैं और सडनली वी आर लाइक व्हाट, बट वी आर नॉट सिमिलर इन द फिल्म, बट वी आर लाइक ब्यूटीफुल साइन। ऑफ कोर्स साइन वो ठीक है, लेकिन आपने पर्पल क्यों पहना है? सर, मेरे को ना साइड से पता लग गया था कि ये लोग ये पहनने वाले हैं, तो मैंने कहा मैं भी चांस पे डांस मारूं। फिलहाल के लिए, यू नो, टॉकिंग अबाउट दैट केमिस्ट्री, आप ऑफ कोर्स अलग अलग तीनों लोग की दिख रही है, बट द बोथ ऑफ यू नो, जो वो डायलॉग बाजी हो रही है, टॉक टू अस अबाउट दैट, बिकॉज़ द डायलॉग बाजी आप दोनों के बीच है। बूम्स। The question was our chemistry. Okay, so our chemistry, dialogue was bazi of the film. about that. हाँ. यार जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी थी, आई थिंक द बिट्स दैट आई एंजॉयड द मोस्ट वाज व्हेन यू हैव दीज 2 स्ट्रॉन्ग वुमेन जो अपने अपने तरीके से राइट हैं, गोइंग फॉर समथिंग दैट दे वांट, एंड द थिंग्स दैट वी डू टू ईच अदर इन द फिल्म आर हिलेरियस। बहुत हंसी आती है। दोज आर सम ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सीन्स, एंड ऑफ कोर्स मुदस्सर सर के डायलॉग तो मतलब अब फेमस है। मैं इतने बार इतनी चीज़ें उन्होंने हमसे फिल्में बुलवाई है दैट जब मैं अभी डब कर रही थी फिल्म, मैंने कहा ये आता कहाँ से है, ये आपने सोचा कहाँ से? Really? इनकी तो स्पेशलिटी है, वो हर फिल्म में मुझे अपनी पत्नी बना देते हैं, अपनी हर फिल्म में। अपनी पत्नी पत्नी तो नहीं अपनी पत्नी कहाँ से? अपनी फिल्मों में मुझे पत्नी बना। That's also sounding wrong. इसीलिए हिंदी वो बोले और लिखे तो बेटर ही है। यही आप समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ। या आई थिंक भूमि कवर्ड मोस्ट ऑफ इट कि यू नो बहुत कई बार जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और जब आप डायलॉग्स पढ़ते हैं, आपको अच्छे सीन्स पढ़ के बहुत मज़ा आता है। यू गेट दिस सडन हाई एंड यूर लाइक यार ये करने में कितना मज़ा आएगा। तो वो जो बैंटर क्रिएट की गई है, जो नोक झोंक और जो लेवल अप गेम बिटवीन भूमि एंड माई कैरेक्टर, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट फन पार्ट ऑफ इट। ऑफ कोर्स अर्जुन ने भी बहुत अच्छा काम किया है, but what I mean to say is overall the script is just so hilarious. तो करते हुए हम सबको इतना मज़ा आया. It was really like a fun ride, you know, not like we were working. It was really enjoyable. Well, Harsh bhai, this one's for you. Usually ना we talk about man versus wild, लेकिन यहाँ पे man versus wives चल रहा है और आप भी एक बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हो. तो डेब्यू के लिए यही चुना, क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा बताओ. भाई मेरा डेब्यू ऐसा है कि मुदस्सर भाई का एक दिन मुझे फ़ोन आया अचानक से. मैं शो करने जा रहा, स्टेज पे चढ़ने जा रहा था, 10 मिनट पहले एक ऐसे ही रैंडम फ़ोन आ गया अननोन नंबर से कि एक पिक्चर लिखी है तुम्हारे लिए, रोल करोगे? मैंने कहा फालतू बातें मेरे से करने की जरूरत नहीं. मुझे ना ऐसे रैंडम फ़ोन आते रहते, कह रहे पक्का. मैंने कहा आप पक्का बताओ. उसके बाद मैं इनको रोज़ फ़ोन करता था, मैं कर रहा हूँ ना.
और मतलब इन्होंने बोला कि तू पुरानी दिल्ली का कोई लड़का प्ले कर रहा है तो थोड़ा एक्सपीरियंस कर जाके। मैं 15 दिन पुरानी दिल्ली में रोज जा जाके घूमता रहता था। तो मतलब एक्सपीरियंस तो था ही। मतलब मैंने जब अपने दोस्तों को बताया ये बात कि भाई मैं पहली पिक्चर कर रहा हूँ, अर्जुन है, 2 हीरोइन है, तो उन्होंने पूछा तेरी हीरोइन कौन सी है। मैंने कहा मैं खुद अर्जुन की हीरोइन बनाऊँ, मैं खुद ही अर्जुन की हीरोइन बनाऊँ। इसकी ज़िंदगी के जितने कलेश हैं भाई मैंने निपटाए हैं। इसकी ज़िंदगी में जो कलेश हुए हैं वो हुए भी मेरी वजह से। तो मैं दोनों तरफ मैं इसको सलाह देता रहा, वो ये जाके इम्प्लीमेंट करता था पिक्चर में और वो कलेश बन जाता था। फिर ये वापस आता था कि अब इसको सॉल्व करना है। तो ऐसे मतलब वो कलेश ऐसे जो एक फ्रेंड वाला होता है, जो एक पुरानी दिल्ली या यूपी का एक लड़का जो आपके साथ बना रहेगा हमेशा लाइफ में, मैं वो प्ले कर सर रहा में हूँ। इतनी बात नहीं की है उसने वैसे ट्रेलर में देख ही लिया थोड़ा बहुत। और ये जो In all fairness, I would like to take a moment. I think हम हमेशा बात करें to encourage people who are coming into the industry from the outside. I think he's somebody who's made it on his own. अपना एक प्रोफेशन बनाया है, अरे अपने बलबूते पे खड़ा हुआ इंसान। और कहीं ना कहीं आज a person like him standing on the stage, being represented in the trailer and being part of a film that we're putting out theatrically just shows how our country is now evolving, where somebody who started from one place, in one city, in one town, with his own personality has been able to come into the film industry, and actually we can utilize him to bring more audiences to connect and correlate with the youth also. So I think congratulations sir, genuinely. फिर पैर छुएगा। रुला दिया अर्जुन ने, रुला दिया। अब नहीं नहीं, छूंगा। चुप करा दिया, बेटर है। एंड आई थिंक इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स को भी जाता है, ऑफ कोर्स, Definitely. बिलीविंग इन न्यू टैलेंट। Take chances is very important and full credit to the मतलब entire team for that. मैं आपको अबे चुप हो जा। एक छोटी सी लाइन। मतलब मैं जब पहले दिन हमने आई थिंक स्कॉटलैंड में शूट किया था जब फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट डे ये लोग सब आके बैठे थे और मैं इधर शक्ति सर बैठे हुए थे, इधर सब लोग बैठे हुए थे। तो मैं बहुत अजीब फील कर रहा था क्योंकि वो पहली रीडिंग थी हमारी मूवी की। फर्स्ट टाइम हम रीड कर रहे थे। जब मैंने वो रीड कर लिया और मैं अपने रूम में गया तो मेरे कानपुर के दोस्त, जहाँ मैं जिस गली में रहता था, उनका मैसेज आया कि क्या हुआ। मैंने कहा भाई मूवी रीड करी इतने 17-18 लोगों के बीच में बैठ के। तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोली कि कानपुर की एक गली में फटी हुई निक्कर पहन के घूमने वाला लौंडा जो है आज पिक्चर कर रहा है। वो जो है मतलब इट इज़ अ बिग थिंग फॉर मी ऑल्सो। और आई थिंक इससे आगे ही बढ़ेंगे होपफुली। आप लोग का साथ रहा तो थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्जुन भाई, थैंक यू मुदस्सर सर, रकुल, जैकी भाई, थैंक यू।